गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों, हमने जो है बौद्ध धर्म कंप्लीट किया। उसके जो है एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए उसको भी हमने देखा। जैन धर्म का उदय भी 6वीं से 4वीं शताब्दी में महावीर जो इसके 24वें तीर्थंकर हैं, इस समय जो है काफ़ी जो है तेजी से जैन धर्म भी फैला। लेकिन जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है, क्योंकि इसके जो है लिखित प्रमाण हमें मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में और वैदिक काल में भी। तो दोस्तों, जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्गंथ कहा गया। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे जैन धर्म में कुल कितने जो है तीर्थंकर हुए हैं। तो इसके जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अभी डिटेल में इसको, ठीक है दोस्तों। इसे जो है साथ में ही आप लोग नोट भी करते रहिए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? वेरी इंपॉर्टेंट, 24 तीर्थंकर यानी 24 तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कई बार पूछा गया है, ऋषभदेव। इनको जो है आदिनाथ भी कहा जाता था। इसको जो स्टार मार्क लगाइए, कई बार पूछा गया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म की प्राचीनता का जो उल्लेख है वो जैन साहित्य और विशेषकर वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जैन धर्म की भाषा प्राकृत है। जैन धर्म तीर्थंकर के जीवनी का जो उल्लेख है कल्पसूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में। और इसके रचयिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रचयिता भद्रबाहु जी हैं, ठीक है। तो जैन धर्म तीर्थंकर के जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। इसके रचयिता भद्रबाहु हैं, इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे टोटल जो है जो तीर्थंकर हुए 24, उनके नाम देखेंगे, चिन्ह देखेंगे और जन्म स्थान देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं सो दैट समय कम लगे, और फिर इसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। तो फर्स्ट जो है ऋषभनाथ जी, जैसा कि अभी हमने बताया, ऋषभदेव कहते हैं, ऋषभनाथ जी कहते हैं, आदिनाथ भी उनको कहा जाता था। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल, और इनका जो जन्म स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का अयोध्या स्थान। काफ़ी अभी फेमस भी है, जहाँ राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और सरयू नदी बहती है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए सेकंड, श्री अजीत नाथ जी। श्री अजीत नाथ जी, इनका जो है तीर्थंकर हैं, इनका जो चिन्ह है वो है हाथी। क्या है दोस्त? हाथी। और इनका भी जन्म स्थान अयोध्या। तीसरा पॉइंट देखिए, श्री शंभवनाथ जी। श्री शंभवनाथ जी, इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो क्या है? घोड़ा यानी हॉर्स। सावथी जो है, जो प्लेस है, वहां पर जो है इनका जन्म हुआ था। श्री अभिनंदन जी, नेक्स्ट क्या है? श्री अभिनंदन जी, इनका जो है चिन्ह पक्षी, ठीक है, इनका भी जन्म स्थान अयोध्या। श्री पद्म प्रभु जी, श्री पद्म प्रभु जी, ये जो तीर्थंकर हैं, इनका चिन्ह क्या था? कमल, और इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश कौशाम्बी। नेक्स्ट है सातवां, श्री सुपार्श्वनाथ जी। चिन्ह जो है देखिए स्वास्तिक, काफ़ी जो है हिंदू जो भी लोग हैं वो अपने जो है दरवाजे पर इसको स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, काफ़ी जो है पवित्र माना जाता है। तो श्री सुपार्श्वनाथ जी, इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, वो है स्वास्तिक। इनका जन्म जो है वाराणसी, यानी उस समय काशी कहा जाता था, वाराणसी काशी दोनों एक ही बात है। अभी देखिए श्री चंद्र प्रभु जी, तो इनका तो बहुत इजी याद करना, चंद्र प्रभु जी यानी चंद्र लगा हुआ है, चंद्रमा, प्रतीक चिन्ह क्या है? चंद्रमा, और इनका जन्म चंद्रपुरी में हुआ। नेक्स्ट जो है श्री सुविधानाथ जी। श्री सुविधानाथ जी, इनका जो है मगरमच्छ का कंदीपुर में इनका जो है जन्म हुआ था।
नेक्स्ट देखिए 10वां श्री शीतलनाथ जी, इनका जो है चिन्ह कल्प वृक्ष और भद्रीलपुर में हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? भद्रीलपुर। नेक्स्ट है 11वां श्री श्रेयांश नाथ जी, क्या है? श्री श्रेयांश नाथ जी, तो इनका जो है गेंडा, ठीक है, सिंहपुर जो है स्थान पे हुआ था जन्म जो है। नेक्स्ट है श्री वासुपूज्य जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है भैंसा, चंपापुर में हुआ था जन्म। श्री विमलनाथ जी, इनका जो है सुकर और कंपिला नामक स्थान पे जन्म हुआ था। नेक्स्ट है श्री अनंत नाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह से ही इनका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। नेक्स्ट है आपका श्री धर्मनाथ जी, इनका जो है प्रतीक चिन्ह वज्र रत्नपुर में हुआ था जन्म। नेक्स्ट है 16वां श्री शांतिनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी हिरन, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हिरन और इनका जन्म जो है हस्तिनापुर, यानी दिल्ली वाला जो कुरु क्षेत्र है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, मैंने उस एरिया में जो है दिल्ली साइड में। नेक्स्ट श्री कुसुनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है बकरा, हस्तिनापुर इनका भी जन्म स्थली है। और नेक्स्ट है 18वां श्री अमरनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मछली, हस्तिनापुर। नेक्स्ट 19 श्री मल्लीनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह कलश, जन्म स्थान मिथिलापुरी। नेक्स्ट 20 श्री मुनि सुव्रत जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है कछुआ, इनका जन्म स्थान राजगृह। नेक्स्ट 21 श्री नमीनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल और जन्म स्थान मिथिलापुरी। नेक्स्ट देखिए श्री नेमीनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है शंख और जन्म स्थान सौरीपुर। जो 23वें हैं तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी, ठीक है, इनका जो है प्रतीक चिन्ह सर्प और इनका जन्म स्थान वाराणसी। 24वें श्री महावीर स्वामी जी, यानी महावीर, जिनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह और इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम, इनका जन्म स्थान क्या है? कुंडग्राम, वैशाली यानी बिहार, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वर्धमान महावीर जी की जो जीवनी है वो हम देखेंगे, उनके बारे में, उनका जन्म स्थान क्या है, उनसे रिलेटेड बचपन से। तो आइए देखते हैं वर्धमान महावीर, इनकी जो है जीवनी हम देखेंगे अभी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली, जो कि वर्तमान बिहार में है, वहाँ हुआ था, राइट। बचपन का जो नाम था इनका वर्धमान था, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। 30 वर्ष की अवस्था में जो है ये गृह त्याग कर दिए। भाई इनके थे, बड़े भाई जो है नंदीवर्धन की जो है आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग कर दिया। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम जो है यशोदा था, ठीक है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। इनके पिता का जो नाम जो है सिद्धार्थ था, जो कि बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक कुल के जो है प्रधान थे। माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी शासक चेटक की बहन। ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको, जब इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की अवस्था में, तो ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या, जो कि ग्राम जो है जृंभिक रीजु पालिका जो है नदी के तट पर इनको कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके जो शिष्य हैं मखली पुत्र गोसाल जो है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नामक जो है स्थान पर हुआ था, जो कि राजगीर में पड़ता है, ठीक है। उस समय जो है ये राजगीर में था। तो चलिए अभी इसको देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, सो दैट आप इसे नोट भी बना सके। माता का नाम जो है त्रिशला, ठीक है, माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी, अभी हमने बताया था आपको, बोलिए, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। राइट। पिता जो सिद्धार्थ है, पिता सिद्धार्थ जो है ये वज्जी संघ के ज्ञात्रिक
ज्ञात्रिक कुल के जो है प्रधान थे। ठीक है, ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान, सॉरी देखिए, पिता सिद्धार्थ जो है वज्जी संघ के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान, से नोट भी करते रहिए। ठीक है, अब यहां पर जो उनके बड़े भाई हैं, इन्होंने जो गृह त्याग किया वो जो है 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से, राइट। यहां पर लिखिए पत्नी का नाम यशोदा। इनको एक पुत्री हुई, यशोदा से एक पुत्री हुई, उनका नाम प्रियदर्शना, नोट कीजिए, प्रियदर्शना। और उनकी जो पुत्री, महावीर स्वामी की जो पुत्री हुई प्रियदर्शना, उनका विवाह जो है जमाली से हुआ। ठीक है, इनका जो विवाह है वो जमाली, इनका जो दामाद थे जमाली। ठीक है, मृत्यु जो है इनकी 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व पावापुरी, पावापुरी जो है, जो राजगीर में जो है पावापुरी, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हुआ था, से नोट कीजिए। उनका जो शिष्य, उसका नाम क्या है, शिष्य जो है महावीर स्वामी के शिष्य का नाम मक्खली पुत्र गोशाल, शिष्य ठीक है। तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। उनका जन्म जो है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, वैशाली, वर्तमान बिहार। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया उन्होंने। उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा से। पिता का नाम जो है सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम जो है त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। तो इसे नोट कीजिए दोस्तों। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो निम्नलिखित हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य जो है। प्रथम 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ के समय में, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनके समय से ही ये प्रचलित था। लेकिन जो 5वां है ब्रह्मचर्य, ये जो है महावीर स्वामी के समय में जोड़ा गया। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में जो है व्यवहृत है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। तो अभी हम देखेंगे पंच महाव्रत, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों अभी नोट कीजिए जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है, जो 5 मूलभूत सिद्धांत हैं, जो अभी हमने आपको बताया, उसको हम डिटेल में देखते हैं। लिखिए, जैन धर्म के सिद्धांत, ठीक है, जैन धर्म के सिद्धांत। पहला हेडिंग डालिए,
अहिंसा, पहला हेडिंग जो है अहिंसा। जीवन का जो पहला मूलभूत सिद्धांत है, महावीर स्वामी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब आपको जो है किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, चाहे वो शारीरिक ही कष्ट आप दे रहे हो, मानसिक दे रहे हो, ठीक है, बौद्धिक दे रहे हो, या किसी से आप घृणा कर रहे हो, तो ये क्या है, इन सब चीजों का जो है बहिष्कार किया उन्होंने। आपको क्या करना है, अहिंसा परमो धर्म, आपको जो है इसको पालन करना है, मतलब हिंसा नहीं करना है। दूसरा चीज उन्होंने बताया सत्य, हमेशा जो है आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला अचौर्य, यानी चोरी नहीं करना है, ठीक है, चोरी जो है नहीं करना, ठीक है। तो अभी जैन धर्म के जो 5 मूलभूत सिद्धांत है उसे देखिए। एक तो फर्स्ट है आपका, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य है, तीसरा अचौर्य या अस्तेय, ठीक है, चौथा है आपका अपरिग्रह, और पांचवा ब्रह्मचर्य, जिसको महावीर स्वामी ने अंत में ये जोड़ा। पहले 4 थे पशुपतिनाथ जी के टाइम तक, पांचवा जो है ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के समय में ये जोड़ा गया सिद्धांत। तो अभी देखिए अहिंसा, जीवन का जो मूलभूत सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। आप देखे होंगे, इसीलिए जैनी लोग जो है काफ़ी मतलब जीव हत्या इन सब चीज़ों में काफ़ी वो अवॉइड करते हैं कि उनके पैरों से भी जो है किसी जीव की हत्या ना हो जाए चलते समय, जो बौद्ध भिक्षु हैं। दूसरा चीज़ है कि आप किसी को मानसिक रूप से भी जो है कष्ट न दीजिए, किसी को बौद्धिक रूप से कष्ट न दीजिए। तो 3 प्रकार के जो हमारे दैनिक जीवन में हैं, अहिंसा उन्होंने बताया महावीर स्वामी ने कि आपको कायिक अहिंसा नहीं करना है, मानसिक अहिंसा और बौद्धिक अहिंसा, ठीक है। इन चीज़ों का पालन करना है कि आपसे जो है मानसिक हिंसा ना हो जाए, किसी व्यक्ति के प्रति बौद्धिक हिंसा ना हो जाए। तो इन तीनों को दिनचर्या में पालन करना है, कायिक अहिंसा को, मानसिक अहिंसा, और तीसरा बौद्धिक अहिंसा। सत्य, दूसरा पॉइंट क्या है, सत्य, सदा सत्य बोले, झूठ ना बोले जो है। तीसरा है अस्तेय या अचौर्य, यानी चोरी नहीं करना है। चौथा है अपरिग्रह, यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना है, जो कि आजकल आप देख रहे हैं कैसे कुछ लोगों के पास ही जो है इतने धन संपदा है, इतना सेंट्रलाइजेशन है, और बाकी जो है समाज, बाकी लोग जो है वो तरस रहे हैं उन चीज़ों के लिए। ब्रह्मचर्य, जब तक आप जैसे मान लीजिए शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति हैं, या आप विद्यार्थी जीवन में हैं, तो आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने जो है मन पे, अपने जो है दिनचर्या पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अनुचित में से उचित का आपको चुनाव करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, जब मनुष्य उचित अनुचित में उचित का चुनाव करता है एवं शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य मतलब स्वयं के ऊपर, स्वयं के ऊपर शाश्वत रूप से नियंत्रण, ठीक है, नोट कीजिए इसको। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का रास्ता यानी मध्यम मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। जैन धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा की गई है, जो इस प्रकार है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इसका हम डिटेल में देखते हैं दोस्तों। सम्यक ज्ञान, जीव का कल्याण शुद्ध ज्ञान द्वारा करके ही हो सकता है। सम्यक दर्शन, सच्चे देव दर्शन
तथा शुद्ध विचारों से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। तीसरा पॉइंट जो त्रिरत्न में तीसरा है वह है सम्यक चरित्र। शुद्ध आचरण ही जीव के कल्याण का मार्ग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध आचरण करना चाहिए। जैन जो है परंपरा के अनुसार जो है भद्रबाहु के साथ जब दक्षिण में जो है चंद्रगुप्त मौर्य गए तो श्रवणबेलगोला जो कि आज का जो वर्तमान कर्नाटका है वहाँ उन्होंने प्रवास किया तथा जैन निर्वाण विधि जो सलेखना इसके द्वारा उन्होंने जो है अपने प्राण त्याग दिए। पहली सदी में उज्जैन और मथुरा में जो है पहली सदी में उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के जो है मुख्य केंद्र थे। 300 ईसा पूर्व में जो है जैन संघ में जो विभाजन हुआ, एक पक्ष मैंने कुछ जो जैन साधु थे वो स्थूलभद्र के साथ हो गए और जिन्होंने जो है श्वेत वस्त्र धारण किया। श्वेत वस्त्र धारण करने की वजह से ही इन्हें जो है श्वेतांबर कहा जाता है। जबकि भद्रबाहु के साथ जो जैन साधु थे जो कि दक्षिण चले गए और वो नग्न रहते थे, इसलिए जो है उनको दिगंबर यानी बिना वस्त्र के वो रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है श्वेतांबर और दिगंबर दो में जो है जैन संघ का विभाजन हुआ। महावीर ने जो है अपने समस्त अनुयायियों को जो है 11 गढ़ों में विभाजित किया था और प्रत्येक गढ़ का एक प्रधान नियुक्त किया था जो कि उसका उत्तरदायित्व होता था जो है प्रचार करना। तो अभी हम देखेंगे श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय के बीच अंतर। ठीक है, तो दोस्तों नोट कीजिए जैन संघ में विभाजन जो है और इसके आगे देखिए श्वेतांबर और दिगंबर जब दो संप्रदायों में बढ़ जाते हैं तो आखिर में इनमें जो मतभेद रहते हैं उसके रीजन क्या है। तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं समझते थे जबकि दिगंबर इसे आवश्यक समझते थे। श्वेतांबर इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस मत के अनुसार श्वेतांबर के अनुसार स्त्री भी जो है मोक्ष प्राप्ति कर सकती हैं, जबकि दिगंबर के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। श्वेतांबर ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य के बाद भी भोजन की आवश्यकता रहती है। इनका मानना था कि कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भी जो है भोजन की जरूरत है, लेकिन दिगंबर इस मत के अनुसार कैवल्य के बाद जो भिक्षु हैं साधु हैं वो निराहार रह सकते हैं। श्वेतांबर इस मत के अनुसार महावीर स्वामी जो है विवाहित थे। श्वेतांबर का मानना है कि महावीर स्वामी जो है विवाहित थे, मैरिड थे, लेकिन दिगंबर इनके अनुसार जो है ये महावीर स्वामी अविवाहित थे। श्वेतांबर इस मत के अनुसार जो है मल्लीनाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबर के अनुसार ये पुरुष थे। तो ये सब भी काफ़ी मतभेद थे दोस्तों। इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैन सभा जो है कहाँ कहाँ पे हुआ, तो एक बार हम बता देते हैं। तो प्रथम जैन सभा जो है 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सभा में जैन धर्म के जो है 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने जो है भाग नहीं लिया क्योंकि मतभेद हो चुका था। तो स्थूलभद्र के जो भी भिक्षु थे, जो भी संत महात्मा थे, उन्होंने इसमें जो है भाग लिया प्रथम जैन सभा में, लेकिन भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्होंने जो है भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा जो है 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है वहाँ पर जो है संपन्न हुआ द्वितीय जो है जैन सभा जो है। द्वितीय जैन सभा के समय जो है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का जो है संकलन किया गया। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 जो है चूलिका सत्र की गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। जैन संगीतियाँ जो है, जो प्रथम जैन संगीति है वो 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में हुआ था और उस समय अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र। नेक्स्ट जो है द्वितीय जो संगति है ये 512 ईसा पूर्व यानी कि 6वीं जो है शताब्दी में कहाँ पे हुआ, तो वल्लभी गुजरात में हुआ। ठीक है, वल्लभी गुजरात में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता द्वितीय जो जैन संगति है इसकी अध्यक्षता जो है देवर्धि गण या क्षमा श्रमण ने किया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जैन ग्रंथ एवं रचनाकार, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए, तो ये है कल्पसूत्र। ये बार बार पूछा गया है कल्पसूत्र, इसके रचनाकार है भद्रबाहु। नेक्स्ट देखिए स्यादवाद मंजरी, इसके रचनाकार मल्लीसेन। द्रव्य संग्रह, इसके रचनाकार नेमीचंद्र। परिशिष्ट पर्वन, इसके जो रचनाकार हैं हेमचंद्र। पंचविसंतिका, इसके रचनाकार है पदम नंदी जो है। अब देखिए जैन धर्म के समाज पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जैन धर्म द्वारा ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की जो बुराइयों को रोकने के लिए जो है काफ़ी सकारात्मक यानी पॉजिटिव जो है प्रयास किया गया। जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जन की भाषा प्राकृत में ही उपदेश दिए, ताकि जो है लोग इससे जुड़ सके और लोगों को जो है ये चीज़ समझ में आए जो वो उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट जो है कुठाराघात नहीं किया, चाहे वो वैदिक धर्म हो चाहे जो है दास प्रथा हो, लेकिन हाँ इसकी कमियों को बताया और उसमें जो है बोला कि इतना ये कठोर नहीं होना चाहिए। उसमें जो है कमियों को दूर किया, उन्होंने बोला कि इसमें सुधार होना चाहिए। तो जैन धर्म ने जो है सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया, जैन धर्म जो है सबसे ज़्यादा जोर दिया अहिंसा पर। अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण उनके अनुयायी जो है कृषि तथा युद्ध में संलग्न नहीं हुए, लेकिन व्यापार में जो है वाणिज्य में जो है काफ़ी उन्होंने उन्नत किया। और जब वाणिज्य की उन्नति हुई तो इससे नगरों की संपन्नता जो है काफ़ी और वैभव बढ़ा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमने देखा कि समाज पर प्रभाव क्या हुआ, लेकिन आखिर में जो है जैन धर्म का पतन कैसे हुआ। क्योंकि जैन धर्म जो है इसका जो है पतन भारत में इतना ज़्यादा नहीं हुआ जैसा कि जो है बौद्ध धर्म का हुआ था, क्योंकि आज भी भारत में जो है जैन धर्म जो है और इसके मानने वाले काफ़ी लोग हैं। देखिए जैन धर्म के पतन का कारण जो है, जैन धर्म भारत भूमि में जन्मा एक महत्वपूर्ण धर्म है। महावीर स्वामी के जीवन काल में, यानी जब 24वें तीर्थंकर बने महावीर स्वामी, तो इस समय जो है काफ़ी उन्नति किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो है धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या जो है सीमित होती गई। इसके पतन के कई कारण हैं। पहला, भारत जो है कृषि प्रधान जो है देश है, और चूंकि यहाँ जनता जो है कृषि पे डिपेंडेंट आज भी है और उस समय भी था, तो जीवों की जो हत्या है, अगर आप खेती करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब हम खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है जीव की हत्या हो जाती है, जो कि इसमें जीव हत्या और अहिंसा पर काफ़ी जो है जोर दिया गया था। तो कृषि के प्रति जैन धर्म जो है काफ़ी उदासीन था। केवल नगर में रहने वाले व्यापारी वर्ग के लोग ही उसके प्रति आकर्षित हुए। जो गांव में लोग रहते थे तो उनके लिए कृषि और भोजन का हर चीज़ का जो साधन है वो कृषि मुख्य था, इसलिए वो इससे अलग हो गए। दूसरा पॉइंट, अहिंसा के अतिरिक्त जैन धर्म में जो है कठोर तपस्या पर जोर दिया गया है। जैन धर्म में जो है व्रत, काया क्लेश त्याग, अनशन, केश कुंचन तथा वस्त्र धारण, अपरिग्रहण इत्यादि के अनुसरण पर जो है काफ़ी बल दिया गया है। किंतु सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को इस प्रकार का तपस्वी जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। तो ये भी एक रीजन रहा कि धीरे धीरे जो है लोगों की रुचि, लोगों की जो है इससे दूरी बनती गई। नेक्स्ट है, जैन धर्म के उत्कर्ष में जो है जब उत्थान हुआ तो काफ़ी जो है राजाओं का, सम्राटों का जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये घटने लगा। किसी भी धर्म के प्रचार में धर्म प्रचारकों की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो जैन धर्म में बाद में जो है अच्छे धर्म प्रचारक नहीं रहे।
ठीक है। जम्बू स्वामी जो है, जो कि अंतिम थे, केवलिन थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है इसके जो प्रचारक है उतने जो है प्रतिभाशाली, ठीक है, इतने जो है निपुण नहीं थे कि वो लोगों को अपनी बातों के द्वारा प्रभावित कर सके या जोड़ सके उनको। तो ये भी एक काफ़ी मुख्य जो है कारण रहा। जैन धर्म की उन्नति में जैन संघ के संगठनों की अपनी भूमिका थी। जैन संघों की संगठनात्मक जो व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक थी। उसमें धर्माचार्यों और गणधरों का जो है प्रमुख प्रभाव था। फलतः उसमें सामान्य सदस्यों की इच्छा की अवहेलना होने लगी, मैंने साधारण लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें अभिरुचियां कम हो गई और लोग जब हटने लगे इससे, तो इसका पतन जो है धीरे धीरे होने लगा, जो कि महावीर स्वामी के टाइम में काफ़ी तेजी से ये पूरे फैला हुआ था। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में वैदिक पौराणिक ब्राह्मण धर्म अपनी कतिपय विकृतियों को दूर, प्रारंभिक शताब्दियों में काफ़ी जो है सुधार हुआ, चाहे वो वैदिक धर्म हो चाहे ब्राह्मणवाद हो। शैव एवं वैष्णव धर्म के नायकों ने जो है बौद्ध एवं जैन धर्म के विरुद्ध अभियान भी चलाया और इन धर्मों और इन प्रचारों से जो है और धर्म में जो है सरलता आने पर धीरे धीरे लोग जो है फिर अपना जो है हिंदू धर्म जो था उससे जो है काफ़ी जुड़ते गए। दक्षिण भारत में क्या हुआ? दक्षिण भारत में पश्चिमी चालुक्य तथा चोल राजा, दक्षिण भारत में पश्चिमी चालुक्य तथा चोल राजा शैव धर्म के प्रबल पक्ष पोषक थे, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में जो है जैन धर्म का जो है काफ़ी पतन हुआ। और इसी के साथ दोस्तों जैन धर्म जो है समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत।